हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने इससे पहले की जो क्लासेज है, ठीक है, इससे पहले हमने आपको 40 प्लस क्लास आपको दी है। अगर वो क्लासेज आपने नहीं देखी है तो उन सभी की हमने प्ले लिस्ट बना रखी है। सभी क्लासेज को आपको जाके देख लेना है, ठीक है। तो आज का आपका हमारी रीजनिंग की क्लास होने वाली है और 15 आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। कितने? 15 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज के हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। जिस प्रकार 56 से 67 है, 75 से यहाँ पे क्या आने वाला है आपको ये बताना है। एक बार जल्दी से आंसर सभी भाई लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आपका आंसर क्या निकलेगा बताओ। कमेंट करो आप लोग अपना अपना आंसर क्या निकलने वाला है। देखो 56 से शायद क्या होगा, अगर इन दोनों को हम गुना करते हैं तो क्या निकलता है आपका 30। 30 गुना अगर हम 2 करेंगे तो क्या निकलेगा आपका 67, जो कि यहाँ पे दे रखा है। इसी प्रकार हम जो 75 है, इन दोनों गुना करेंगे क्या निकलेगा आपका 35। और 35 को अगर हम 2 से गुना करेंगे क्या निकलेगा 70, जो कि आपका ऑप्शन सी में है। तो आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। देखो नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या याद कीजिए। मतलब आपकी यहाँ पे कौन सी संख्या हुई आपको ये कमेंट करना है। जल्दी से एक बार सभी भाई लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आपका आंसर क्या हो सकता है, बताओ। कमेंट करो आप लोग अपना अपना आंसर, बताओ जल्दी से। देखो इसको कैसे करना है, पहले आपको ये 23 कैसा है ये पता लगाना है, उसके बाद ये 50 कैसा है ये पता लगाना है, ठीक है। इन 3 संख्या से आपको ये 23 पता लगाना है और इन 3 संख्या से आपको ये 50 पता लगाना है। उसके बाद इन 3 संख्या से हम ये पता लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, गुना करते हैं। 3 गुना क्या होता है 15, ठीक है। और इसको क्या कर देंगे प्लस, 15 प्लस 8 करेंगे तो क्या आएगा आपका 23, जो कि आपको यहाँ पे दे रखा है। इसी प्रकार इन दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो क्या निकलेगा आपका, तो निकलेगा आपका 42, ठीक है। प्लस इसको 8 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपका 50, जो कि आपका यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। इसी प्रकार से इन दोनों गुना करेंगे तो क्या आएगा आपका 54, ठीक है। और इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपका 58, जो कि आपका ऑप्शन ए में दे रखा है। तो आपका ऑप्शन ए सिंपली सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। जिस प्रकार मच्छर से मलेरिया होता है, तंबाकू से हमें क्या होता है बताओ। तो पहला होता है कटाव, गलत। भोजन, गलत। दुर्घटना, गलत। कैंसर, तंबाकू से हमें क्या होता है, कैंसर होता है तंबाकू से, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर है। अब हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी है। इस आकृति में आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी है, बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं। जल्दी से एक बार सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आपका आंसर क्या होगा बताओ। देखो जब भी ऐसी आकृति हो तो मैंने आपको बताया, क्या बताया, देखो जब भी आपको ऐसी आकृति दिखे तो इसमें हमेशा कितनी, देखो ऐसी आकृति आपको कभी भी दिखे कोई भी त्रिभुज में तो हमेशा इसमें 3 त्रिभुज होते हैं। कितने? 3 त्रिभुज, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये वाली आकृति, ठीक है। इसमें 3 हो जाएंगे, इसमें कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। उसके बाद दूसरी आकृति देखेंगे तो इसमें अब कितने हो गए, इसमें भी आपके 3 हो गए। इसी प्रकार अगली आकृति क्या है, देखो इसमें कितने हो गए, इसमें भी आपके 3 हो गए, ठीक है। उसके बाद अगली आकृति देखो, इसमें भी आपके 3 हो गए। तो 3 चौकी 12, ठीक है। 12 यहाँ तक हो गए। उसके बाद देखो कहाँ पे, उसके बाद अगर आप देखते हो तो देखो एक आपका त्रिभुज ये बनेगा 12 13, ठीक है। 13, उसके बाद ये एक बनेगा 14, ठीक है। एक आपका ये बनेगा 15 और एक आपका ये बनेगा, ठीक है, 16। तो कितने त्रिभुज बनेंगे इसमें, इसमें पूरे पर 16 त्रिभुज बनेंगे, जो कि आपका ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह देखना है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब हम 5 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका। नीचे दी गई आकृति जो आपकी श्रृंखला है, नीचे दी गई श्रृंखला में जो आपको यहाँ पे कौन सा होगा आंसर ये बताना है। कमेंट करो जल्दी से आंसर क्या होने वाला है। ये बस सभी भाई लोग आंसर कमेंट करेंगे। 12 से 3, 3 से 15, 15 से 6
और 6 से 21, 21 से 3 और 3 से 56, उसके बाद क्या आएगा। देखो अगर 12 से 3 15 जाएंगे तो प्लस 3 है, ठीक है। हमें एक स्किप करके देखें, 15 से अगर 21 जाएंगे तो प्लस कितना 6 है। और उसके बाद अगर 21 से 56 जाएंगे तो क्या है, तो आप देखोगे आपका क्या है बताओ, उसके बाद आपका है, मतलब इस प्रकार से होगा नहीं, 3 यहाँ पे 6, तो ये इस प्रकार से हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखो क्या कर सकते हैं हम, देखो सिंपली जो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपका, मतलब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3 आएगा जो कि यहाँ पे दे रखा है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपका 6 जो कि यहाँ पे दे रखा है। और इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपका 3 जो कि यहाँ पे दे रखा है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 11 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए प्रश्न में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें आपको यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। जल्दी से बताओ आपका आंसर क्या होगा, बताओ। तो हम इसको क्रॉस में करके देखते हैं। 5 से 128 लाएंगे, 3 से 30 और 6 से निकालेंगे, ठीक है। अगर 5 का क्या करेंगे हम, 5 का हम क्यूब करते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा आपका 125, ठीक है। और इसमें हम 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपका 128 आएगा जो कि आपका यहाँ पे दे रखा है। इसी प्रकार से हम 3 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। 3 का क्यूब क्या होता है आपका 27। इसमें भी हम 3 प्लस करेंगे, क्या आएगा आपका 30 आएगा जो कि आपको यहाँ पे दे रखा है। अब इसी प्रकार से 6 का क्यूब क्या होता है 216 होता है, ठीक है। और इसमें प्लस 3 करेंगे क्या आएगा 219 आएगा। यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका 219 आना चाहिए जो कि ऑप्शन बी में है। तो आपका ऑप्शन बी सिंपली सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। और अगर आपने इससे पहले की जो क्लासेज है अगर वो नहीं देखी है तो उन सभी क्लास को देखना। उन सभी की हमने प्ले लिस्ट बना रखी है, 40 प्लस क्लास आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो सभी क्लासेज को एक बार जाके जरूर देख लेना है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन आपका। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चयन कीजिए। यहाँ पे आपका कौन सी आएगा अंक ये आपको बताना है। जिस प्रकार इससे ये आया तो इससे ये यहाँ पे क्या आएगा ये बताना है। एक बार कमेंट करो जल्दी से, बताओ आपका आंसर क्या होने वाला है। देखो ए से जेड जाएंगे तो ये क्या है, इसका विपरीत है, ठीक है। इसी प्रकार एम से अगर एन जाएंगे तो ये भी इसका विपरीत है एम का। बी से वाई जाएंगे तो बी वाई का विपरीत है, ठीक है। इसी प्रकार एन का विपरीत क्या हो जाएगा एम, के का विपरीत पी, एल का विपरीत ओ। किसमें है, तो ये इसमें नहीं है, ना इसमें है ना इसमें, तो ऑप्शन ए में है। तो आपका ऑप्शन ए सिंपली सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह आयक चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही निरूपित करता है। सोत लाल हया, बताओ जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। इसका आंसर क्या होगा, चलो ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है सभी लोगों को, ठीक है। अब हम चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। बाघ, हिरन, तेंदुआ, लोमड़ी में अलग कौन सा है, तो इसका अलग हो जाएगा हिरन, क्योंकि ये आपका मांसाहारी है, ये भी मांसाहारी, ये भी मांसाहारी। लेकिन जो हिरन ये आपका शाकाहारी होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने 10 नंबर क्वेश्चन पे। देखो ये 8 से 64 है तो 6 से क्या आएगा, सिंपली 6 से 36 हो जाएगा, ठीक है। और 8 से अगर 64 है तो 8 का स्क्वायर कर रखा है, ठीक है। तो 6 का हम स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा जो कि ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम 9 नंबर 11 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। निम्नलिखित श्रृंखला में आगे क्या आएगा, मतलब आपकी यहाँ पे कौन सी श्रृंखला आएगी, आपको कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करने की कोशिश करनी कि आपका आंसर क्या निकल सकता है, बताओ। एक बार सभी भाई लोग आंसर कमेंट करेंगे क्या होगा आपका, बताओ। देखो अगर हम क्या करते हैं सिंपली सी से अगर ई जाएंगे तो प्लस क्या है, +2 है, ठीक है। और एक्स से वी जाएंगे तो -2 है। और जो डी से एफ जाएंगे तो +2 है। डब्ल्यू से यू जाएंगे तो -2 है। अब इसी प्रकार आगे देखते हैं। ई से अगर जी जाएंगे तो +2 है। और वी से अगर टी जाएंगे तो -2 है। एफ से अगर एच जाएंगे तो +2 है। और यू से अगर एस जाएंगे तो -2 है। अब आगे देखते हैं। जी से आई जाएंगे तो +2 है, ठीक है। और टी से अगर आ जाएंगे तो -2 है। एच से अगर जे जाएंगे तो +2 है।
और एस से क्यू जाएंगे तो -2 है। अब इसी प्रकार से आपको यहाँ पे भी करना है। देखो आई में सबसे पहले क्या करना है, +2 करना है। आई में +2 करेंगे तो क्या आएगा, तो उसके बाद देखो ये ऑप्शन नहीं होगा ना ये ऑप्शन होगा। उसके बाद क्या है, देखो आर में -2 करेंगे तो आपका पी निकलेगा, जे में +2 करेंगे तो एल निकलेगा, और क्यू में -2 करेंगे तो आपका ओ निकलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए आपका सही सिंपली आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सिंपली आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, विनोद आजू से अमीर है, आनंद अशोक से अमीर है किंतु उतना नहीं जितना कि आजू। अशोक संजय से अमीर है किंतु विनोद से अधिक नहीं। इनमें से सबसे निधन कौन है, मतलब सबसे गरीब कौन है इनमें से, आपको आंसर बताना है। जल्दी से एक बार आंसर कमेंट बॉक्स में सभी भाई लोग आंसर कमेंट करेंगे, आपका आंसर क्या निकलेगा बताओ, बताओ एक बार आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से कमेंट करो एक बार। देखो क्या है, विनोद है आजू से अमीर है। जो विनोद है, मान लो ये विनोद है, ठीक है, ये विनोद है, ये आजू से अमीर है, ठीक है। आनंद अशोक से अमीर, जो आनंद है वो किससे अमीर है, अशोक से, ठीक है। जो ये मान लो कौन है, ये आपका मान लो आनंद है, ठीक है। ये किससे अमीर है, ये अशोक से। तो अशोक को मैं ए ऐसे लिखता हूँ, किंतु उतना नहीं कि आजू से, लेकिन इतना नहीं है जितना कि आजू से, ठीक है। अगला है, अशोक संजय से अमीर है। क्या है, अशोक जो है संजय से अमीर है किंतु विनोद से अधिक नहीं है, ठीक है। किंतु विनोद से अधिक नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इनमें सबसे गरीब, तो लास्ट में बचा कौन है, तो लास्ट में आपका अशोक बचा है, ठीक है। नहीं अशोक नहीं, लास्ट में आपका संजय बताए, तो लास्ट में संजय आएगा, ठीक है। तो अब सबसे करीब कौन हो जाएगा, संजय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि गुणे का अर्थ भाग देना है, माइनस का अर्थ गुना करना है, भाग का अर्थ तात्पर्य जोड़ना है और प्लस का अर्थ घटाना है, तो निम्नांकित पद्धति को मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 3, माइनस का अर्थ क्या है आपका, माइनस का अर्थ गुना है, ठीक है। भाग का अर्थ प्लस है, उसके बाद गुने का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ माइनस है। अब सबसे पहले कोष्टक सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 45, 45 और 11 क्या हो जाएगा 56, भाग 8 -6, आठू सातू 56 माइनस, मतलब क्या हो जाएगा, एक बचेगा। तो एक ऑप्शन बी में है, तो आपका ऑप्शन बी सिंपली सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सिंपली सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि आपका अगला क्वेश्चन है। देखो सभी पेन गए हैं, कुछ मेज गए हैं, सभी पेंसिल मेज हैं। निष्कर्ष आपका है, कुछ पेंसिल गए हैं, कुछ मेज पेंसिल है, कुछ पेंसिल पेन है, कोई मेज पेंसिल नहीं है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी लोग हंसते मुस्कुराते हो।